हेलो दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास हाई स्कूल मैथ अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 1 2019। क्वेश्चन नंबर 1 में सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड में उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का क पार्ट है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। इसका सलूशन देखते हैं हम। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम जानते हैं कि जिस भी समीकरण में जो मैक्सिमम पावर होगी वही उसका सलूशन होगा, वही उसका हल होगा, वही उसका शून्यक होगा। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में यक्स की वेरिएबल चर की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके शून्यक द्विघात समीकरण के 2 शून्यक होंगे। किसी भी समीकरण में चर की मैक्सिमम पावर की अधिकतम घात जितनी होती है वही उसका हल होता है, वही उसका शून्यक होता है, वही उसका सलूशन होता है। तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में चर की मैक्सिमम पावर चर की अधिकतम घात 2 है, अतः इसके 2 शून्यक होंगे। अतः क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। क्वेश्चन सेकेंड है दूसरा नंबर है, यदि tan a इक्वल टू 4/3 तो sec a का मान क्या होगा। यदि tan a इक्वल टू 4/3 then sec a इक्वल टू विल बी
आइए इसका सलूशन देखते हैं। टेन ए इक्वल टू 4/3। ये हमको गिवन, हमें फाइंड क्या करना है, सेक ए। सेक ए की वैल्यू बतानी है। सेक ए फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। ए बी सी। tan ए बराबर दिया है 4/3। तो ए को हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब हमारा हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। tan ए बराबर दिया है हमको 4/3। चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो दिए गए जानकारी में लंब हमारा हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। तो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें ए बी सी, हमारा बी समकोण होगा, तो ए के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हमारा हो गया 4 आधार हो गया हमारा 3। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
समकोण त्रिभुज में ए बी सी हमारा लंब है 4, तो आधार है 3। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर इधर से स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 16, ये 9, 25 25 इक्वल टू प्लस माइनस 25 इक्वल टू प्लस का 25। माइनस साइन छोड़ देंगे क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है। तो कर्ण बराबर हमारा आ गया 5। तो हमारा कर्ण हो गया 5। अब हमें फाइंड करना था सेक ए की वैल्यू। तो सेक ए इक्वल टू होता है हमारा तो सेक ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा कर्ण बटे आधार कॉस का उल्टा कर्ण हमारा है 5
और आधार हमारा था 3, तो 5/3। 5/3 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो 1 से ग नंबर है क्वेश्चन, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 से 10 तक की संख्याएं जिनमें से सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो सम संख्याएं हमारी हैं 2, 4, 6, 8 और 10। 2, 4, 6, 8, 10 हमारी सम संख्याएं हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10। समांतर माध्य का फार्मूला होता है बराबर सभी पदों का योग बटे सभी समांतर माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे सभी संख्या। अब पद कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8 और 10। अब तो समांतर माध्य बराबर 2, 4, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30 सभी पदों का योग 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो 5, 6 का 30, 6। तो समांतर
माध्य बराबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी 6 सही होगा। बाकी अगले वीडियो में।